परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये सुंदर समय में प्रभु चरणों में आने के लिए, प्रभु ने दिए हुए अवसर के लिए धन्यवाद। एक और बार वचन के सामने आने के लिए प्रभु अपने को सहायता दिया। थोड़े समय परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान देंगे। आज की चिंता के लिए छोटा सा एक कलम परमेश्वर के वचन से पढ़कर मैं आपको सामने कुछ बात बताना चाहता हूं। नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय उसका 5 और 6 कलम में पढ़कर आपको सुना देता हूं। तो अपने समझ का सहारा ना ले, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज हमको बता देता है, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए। इंसान की मन हर एक समय में भटकते ही रहता है करके हमको जानते हैं। उनका चिंता जीवन की ओर, जीवन में समस्या आते हुए समय में, जीवन में कठिनाई की समय में, शारीरिक बीमारी आते हुए समय में सबसे पहले उसका मन भटकने शुरू कर देगा। मन कठिन होने के लिए शुरू हो जाएगा। मन धोखा देने के लिए शुरू हो जाएगा। इब्राहिम की किताब 3 अध्याय 10वीं कलम में वो बात शब्द बता देता है और 8वीं कलम में भी वो बता देता है। तो याद रखना, मन इसी प्रकार भटकते हुए समय में परमेश्वर को वचन बता देते हैं, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। इंसान के जीवन में अपने आप से भरोसा रखने के लिए ध्यान देना जा रहा है। कई लोग उनका संबंधियों की ओर ध्यान करेगा, कई लोग सब मित्र लोगों की ओर ध्यान करेगा, कई लोग उनका ज्ञान की ओर देखे आगे बढ़ेंगे। ये सारे चीजों इंसान के जीवन में जरूरी है, बात सही है, लेकिन हमारा जीवन में संपूर्ण रीति से एक सीधा मार्ग हमारे जीवन में यदि देखना है तो प्रभु यहोवा पर भरोसा रखने के लिए परमेश्वर बताता है। क्यों ऐसा बता देता है? मेरे मन में आया चिंता यह है, सारे मानव जाति की ओर परमेश्वर की एक योजना है। हम ये पृथ्वी पर अनजान से नहीं हुआ है। केवल जीवन बिताकर, जीवन कुछ खुशहाल से चलाकर आगे कदम करने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे जीवन की यात्रा में परमेश्वर जो चाहते हैं उसी के अनुसार जाने के लिए प्रभु मुझे और आपको जीवन दिया गया है। ये जीवन की यात्रा में संपूर्ण प्रकार से जो परमेश्वर चाहते हैं उसी के अनुसार यदि हम आगे बढ़ना है तो संपूर्ण रीति से प्रभु यहोवा पर आश्रय रखना है। प्रभु असंभव का बात संभव करने वाला है। परमेश्वर आश्चर्य कार्य करके आपका जीवन में दिखाने वाला है। मनुष्य अपूर्ण में रहकर अपूर्णता होने वाले चीजों में ध्यान रख जाता है, लेकिन खुदावन परमेश्वर, संपूर्ण परमेश्वर अपूर्व मनुष्य की ओर अद्भुत कार्य कराने के लिए चाहता है। यदि हमारा जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य करना है, होना है, तो प्रभु यहोवा पर भरोसा जरूर हम रखना है। गीत शास्त्र 33 उसका 5वीं कलम में यह पढ़ लेता है,
तेरा रास्ता प्रभु यहोवा पर समर्पण करना, उन पर आश्रय रख लेना, उन्होंने वही पूरा करेगा। ये कलम अपने को स्पष्ट करके बताता है, हमारा जीवन की यात्रा में अनेक कुछ विषयों में सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए समय में, जीवन में आते हुए समस्याओं में देखकर हम कभी कभी घबरा जाता है। परमेश्वर बता देते हैं, तेरा बोझ, तेरा रास्ता मेरे ओर रख लेना। प्रभु पर भरोसा रखकर हमारा रास्ता परमेश्वर की ओर दे देना। रास्ता सीधा करने वाला, रास्ता मार्ग करने वाला, हर एक बंधन को तोड़कर आगे चलाने वाला परमेश्वर आज स्पष्ट करके बता देते हैं, तेरा रास्ता प्रभु यहोवा पर रख। तो हमारा मन संपूर्ण प्रकार से प्रभु यहोवा पर रखकर उन पर भरोसा रखना है। यहां हम पढ़ा, हमारा रास्ता प्रभु की ओर रखकर हम आगे बढ़ना है, उन पर आश्रय रखना है। मेरे प्रिय मित्रों, अपना रास्ताओं में हमारे से जो नहीं हो सकती, वही विषयों में कार्य करके आगे ले चलाने वाला है। इसराइल लोगों की यात्रा में असंभव का बात देखते हुए लोग घबराते हुए प्रभु की ओर नजर रखते समय, प्रभु की वचन से, प्रभु ने दिया हुआ आवाज से आगे चलते हुए समय में परमेश्वर के लोगों के लिए रास्ता खोला दिया है। उनके सामने जो बंधन है वो पूरा तोड़कर आगे ले चला गया है। ऐसा है तो मेरे प्रिय मित्रों, आपका संपूर्ण मन परमेश्वर पर रखकर आगे जाना है और हमारा रास्ता प्रभु यहोवा पर रखकर हम भरोसा रखकर आगे जाना है, क्योंकि हमारा सारे मार्ग जानने वाले को परमेश्वर को आप जानता है, समझता है, सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो आज फिर से एक और बार हम अपने और रखकर, अपने मन में भरोसा रखकर, अपने रास्ते की ओर भरोसा रखकर जाना मत। प्रभु यहोवा पर भरोसा रखकर, प्रभु यहोवा की हाथ में अपना रास्ता रखकर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार करें। परमेश्वर का वचन इसी प्रकार बता बता दिया है, अपने बोझ मुझ पर डाल। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आपका बोझ परमेश्वर पर डाल देना, यीशु मसीह ने बताया दिया है। ये जीवन की यात्रा में आते रहते हर एक बोझ उठाकर हमको आगे जाना मुश्किल है, लेकिन आपका साथ रहेगा, बताया प्रभु यीशु मसीह, बताया दिया है, आपका बोझ मुझ पर डाल। हालेलुया। और अपोस्तल पीटर, उनका 5वीं अध्याय, उनका 7वीं कलम में यह बता देता है, उन्होंने आपके लिए चिंता करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए चिंता करने वाला परमेश्वर, उन पर सारे चिंताओं को रखकर आगे बढ़ लेना। किस प्रकार हम जा रहा है, हम सोचते हुए समय में हमारा जीवन में हमारे लिए चिंता करने वाले यीशु जीवित है। अपोस्तल पीटर, उनका अनुभव के साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा से वचन बताया दिया गया है, आपके लिए चिंता करने वाला एक जीवी यीशु मसीह जीवित है। ऐसा कहता मेरे प्रिय मित्रों, आज मुझसे सुनने वाला हर एक भाइयों बहनों को ये मैं बताना चाहते हो, हमारा भटकते रहता है, हमारा प्रश्न की ओर ध्यान रखे, व्याकुल होते रहते मन से लेकर हम आगे चिंतित ना होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम प्रभु की ओर नजर रखें, हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए तैयार करें, हमारा मन परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, क्योंकि ये भटकते रहते हैं,
मन है, ये कठिन होने वाला मन है, ये व्याकुल होने वाला मन है, ये चिंता भरे हुए मन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन बता देते हैं, परमेश्वर आपका मार्ग सीधा कर जाएगा। उन पर भरोसा रखने वाले का रास्ता खोलता ही रहता है। उन पर भरोसा रखने वाले को उनका जीवन में हर एक चिंताओं में अद्भुत द्वार खोलता रहता है। उन पर भरोसा रख के जीने वाला व्यक्ति को, उनका हर एक रास्ता समर्पण करके चलने वाला व्यक्ति को रास्ता खोल कर दे के आगे चलाने वाला है। हालेलुया। ये अनुभव का ये पाए हुए सोलोमन द किंग बताया दिया शब्द हम पढ़ा है, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, संपूर्ण मन से। अन्य कोई चिंताओं को जो वहां जरूरत नहीं, अन्य कोई चिंता रखे चलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका मार्ग सीधा करने वाले को परमेश्वर को भजन आज सुन रहा है। अनुभव पाया हुआ परमेश्वर के दास लोग इसी प्रकार बताया दिया है। तो मैं आपको बताना चाहते हूं, ये परमेश्वर जीवित है। मुझे चलाने वाला परमेश्वर आपको भी चलाएगा। यीशु मसीह पर भरोसा रखे जीने के लिए तैयार कर देना। आज और कल युगानु के जीवित रहने वाला प्रभु यीशु मसीह आपका व्याकुल भरा हुआ मन, भटकते ही रहते हैं मन, चिंतित होते रहते हैं मन, रास्ता में क्या करूं सोच करते रहे चिंता रहते हैं मन, परमेश्वर चिंता कर देते हैं। परमेश्वर आपको देखते ही रहते हैं, आपको भटकते रहते मन को देखते ही रहते हैं। समर्पण करिए, यीशु आपके लिए चिंता करते हैं, यीशु आपके लिए द्वार खोलते हैं, यीशु आपके लिए रास्ता सीधा करते हैं, यीशु आपके लिए आगे अद्भुत द्वार खोलकर आगे चला जाता है। यीशु आपके लिए जीवित है। तैयार है? तैयार है मेरे प्रिय मित्रों? यीशु पर भरोसा रख, यीशु पर आश्रय रख, यीशु के वचन में संपूर्ण प्रकार से मन रखकर यीशु के वचन के अनुसार जीने के लिए हम तैयार करें। ये दुनिया की चिंताओं को, ये दुनिया की हर एक बातों में ध्यान रखे जाना मत। हम ये दुनिया में भरोसा रखे, हमारे संपत्ति में भरोसा रखे, हमारे ज्ञान में भरोसा रखे। यदि हम चाहेगा, मैं आज बताना चाहते हूं, संपूर्ण होना मुश्किल की बात है, लेकिन यीशु मसीह बताया दिया है, मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम देगा। आपको विश्राम देने के लिए, आपको रास्ता सीधा करने के लिए, आपका चिंता में अद्भुत द्वार खोल के सहायता देने के लिए, पूरा मन शांति बढ़ाने के लिए यीशु बुलाता है। आइए वचन में समर्पण करिए। प्रभु यीशु मसीह ये वचन से आपको आशीष दे।